विश्व के भूगोल में मुख्यतः देयर आर ओनली 4 टॉपिक्स विच आर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है विश्व के महाद्वीप अर्थात कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है आपका हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल। तीसरा है आपका एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल। और चौथा टॉपिक है आपका लैंडस्फीयर अर्थात स्थलमंडल। तो आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व के जो आपके महाद्वीप हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पूर्व विदित है अर्थात हम सभी जानते हैं कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। इन महाद्वीप से भी सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में आते रहते हैं। सबसे पहले हम 7 महाद्वीप को बाय द पॉपुलेशन और बाय द साइज जान लेते हैं। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, किसकी जनसंख्या सबसे कम है, या कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो 7 महाद्वीप में अगर बाय द एरिया या साइज हम बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद नंबर आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद हमारा नंबर आता है अगर बाय द साइज हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिण अमेरिका। 5वें नंबर पर है आपका अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पर है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। और 7वें नंबर पर है आपका ओशिनिया, जिसको आप सीधे शब्दों में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि ऑस्ट्रेलिया क्या है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया कोई पूछता है क्या है तो आपको बोलना है कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री। महाद्वीप का जो शुद्ध नाम है वो है ओशिनिया, जिसके अंतर्गत आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया एंड मेलानेशिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है और हमारे महाद्वीप का जो नाम है वो है ओशिनिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं बाय द पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या के आधार पर विभिन्न महाद्वीपों का वितरण क्या है। तो एशिया और अफ्रीका अपनी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को यहाँ भी कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एशिया और अफ्रीका विश्व के क्रमशः प्रथम और द्वितीय सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप हैं। इसके बाद बाय द पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एशिया और अफ्रीका के बाद नंबर आता है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट का। 4थे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, 5वें स्थान पर दक्षिण अमेरिका और 6ठे स्थान पर आपका आता है ओशिनिया और 7वें स्थान पर अंटार्कटिका। इट मीन्स एशिया और अफ्रीका जनसंख्या में भी सबसे आगे हैं और बाय द साइज अर्थात आकार में भी सबसे बड़े महाद्वीप हैं। जबकि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप अगर मैं कहूँ तो वो कौन सा है आपका अंटार्कटिका। और आज की क्लास में हम इसी महाद्वीप की बात करने जा रहे हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप की। सो लेट्स स्टार्ट। सो इन टूडेज क्लास हमारा टॉपिक है अंटार्कटिका महाद्वीप या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहली बात, विश्व का 5वां सबसे बड़ा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप हमारा कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का विस्तार जो है वो साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव के आसपास है। पोलर रीजन आप जानते हैं, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र 2 हैं, केवल एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप अपने आप में 3 महासागरों से घिरा हुआ है, जिसमें से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सीमाएं कितने महासागरों से घिरी हुई हैं। तो आपको बोलना है कि केवल 3 महासागरों से, जिनमें इंडियन ओशियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन आर देयर। सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्कवरी की, खोज की। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज जो की थी, उस खोज का सबसे पहला प्रयास किया गया था कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा सन 1773 ईस्वी में, अर्थात इन 1773 एडी कैप्टन जेम्स कुक हु हैव आल्सो डिस्कवर्ड द ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, अर्थात कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ही ऑस्ट्रेलिया देश की खोज की गई थी। इन्होंने ही सबसे पहला प्रयास किया था अंटार्कटिका पर पहुंचने का, लेकिन जो कि विफल साबित हुआ। उसके बाद सबसे पहले सन 1820 ईस्वी में फेबियल विलियम शाशेन, इस नाम को आपको याद रखना है, इट्स फेबियल विलियम शाशेन, सबसे पहले
1820 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने में सफल रहे। तो अगर अंटार्कटिका महाद्वीप की डिस्कवरी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि फेबियन विलियम शाशेन सबसे पहले इस महाद्वीप पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे। अब बात कर लेते हैं संज्ञा अर्थात नाउन की। अंटार्कटिका महाद्वीप को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नंबर 1 श्वेत महाद्वीप, व्हाइट कॉन्टिनेंट, बिकॉज इट हैज बीन कवर्ड बाय द आइस थ्रू आउट द ईयर, अर्थात इस महाद्वीप का लगभग 98 से 99% या प्रतिशत हिस्सा वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इस महाद्वीप को हम क्या किस नाम से भी जानते हैं? श्वेत महाद्वीप अर्थात व्हाइट कॉन्टिनेंट। दूसरा इस महाद्वीप का नाम है मूविंग कॉन्टिनेंट अर्थात गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप से तात्पर्य है कि इस महाद्वीप पर जो आपका बर्फ के क्या है, बर्फ ही बर्फ फैली हुई है, तो वो बर्फ गर्मियों में पिघलती है और सर्दियों में वहाँ पर और ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो इसकी वजह से इस महाद्वीप का आकार जो है वो हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इसी को हम गतिशील महाद्वीप या मूविंग कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरी इस महाद्वीप को संज्ञा दी गई है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, द कॉन्टिनेंट विच इज डेडिकेटेड टू द साइंस। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पृथ्वी पर होने वाले समस्त जलवायु परिवर्तन, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, आपका ओजोन डिप्लेशन हो गया, ओजोन रिक्तीकरण, इन सब के गहन अध्ययन के लिए विभिन्न देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशन या शोध संस्थान, जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो स्थापित किए हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा किसको दी गई है? तो आपको क्या बोलना है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। और चौथी संज्ञा इस महाद्वीप को दी गई है आपका द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप जो कहा गया है वो भी किसको कहा गया है? आपका अंटार्कटिका महाद्वीप को। तो 4 नाम हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप के हो गए। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इस महाद्वीप का विस्तार जो है वो हमारा दक्षिणी ध्रुव के आसपास है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि जो है वो मुख्यतः 3 महासागरों या 3 ओशियन से घिरी हुई है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। डिस्कवरी की हमने बात कर ली। सबसे पहला प्रयास किया गया था किसके द्वारा? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, जो कि पूर्णतः विफल साबित हुआ। इसके बाद इस महाद्वीप की मुख्य भूमि तक पहुंचने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? फेबियन विलियम शाशेन थे। जबकि अगर बात की जाए अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव की, तो दक्षिणी ध्रुव से भी बहुत बार क्वेश्चन आया कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति कौन थे, या दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल की खोज किसने की थी? तो ये की थी नॉर्वे के एक वैज्ञानिक या व्यक्ति मैं कहूँ एमंडसन के द्वारा वर्ष 1911 में। इसके बाद हम जान लेते हैं इस महाद्वीप से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंटार्कटिका महाद्वीप से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सीधे सीधे फैक्ट बेस होता है। वो कभी भी पूछ सकता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो स्थित है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर उसका नाम क्या है, या अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आइए इस क्लास में हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो इसके लिए आपको बस एक सिंपल एक नाम याद रख लेना है, दैट इज विंसन मासिव। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। विंसन मासिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, अर्थात विंसन मासिव इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो आपको क्या बोलना है? अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी इसी महाद्वीप पर स्थित है। ग्लेशियर के बारे में आप जानते हैं, ए ह्यूज मास ऑफ मूविंग आइस दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, अर्थात बर्फ की एक ऐसा बहुत बड़ा अक्षेत्रफल जो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित हो सकता है, उसी को आप क्या कहते हो, किस नाम से जानते हो? ग्लेशियर के नाम से जानते हो। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर, व्हाट इज लैम्बर्ट ग्लेशियर, वो भी कहाँ स्थित है? आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है।
अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है आपका कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, द ओनली वन एक्टिव वोल्केनोज विच हैज बीन प्लेस्ड इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, वो कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है जिसका नाम है क्या? आपका माउंट इरेबस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनोज है, और अंटार्कटिका महाद्वीप के रॉस द्वीप या रॉस आइलैंड पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से, वो पूछा गया है कि विश्व में सबसे कम वार्षिक न्यूनतम तापमान कहाँ पर मिलता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन में आके दो भेद हो जाते हैं। अगर वो कभी भी पूछ ले, एग्जामिनर कभी भी पूछ ले आपसे कि विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ मिलता है, तो आपका क्या बोलना है? अंटार्कटिका पे विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान नहीं मिलता है। हाँ जी, नहीं मिलता। अर्थात विश्व का सबसे न्यूनतम तापमान जो मिलता है वो एक जगह है, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना भी होगा, बरखोयानस्क। इस नाम को याद कर लीजिए। बरखोयानस्क रशिया में स्थित है। साइबेरिया एक प्रदेश है, साइबेरिया रशिया का बहुत ठंडा इलाका है। तो साइबेरिया के अंतर्गत ही एक बरखोयानस्क नामक जगह है रूस के अंदर, वो विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है। लेकिन अगर पूछ ले संपूर्ण विश्व का सबसे कम वार्षिक तापमान कहाँ पर मिलता है, तो वो कहाँ मिलता है? आपके अंटार्कटिका में। और उस जगह का नाम क्या है? पोल ऑफ कोल्ड। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश बरखोयानस्क, और विश्व का सबसे ठंडा वार्षिक कम तापमान वाला प्रदेश जो है वो कौन सा? आपका पोल ऑफ कोल्ड, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। क्या? ध्रुवीय क्षेत्र अर्थात पोलर रीजन में होने के कारण इस महाद्वीप पर 6 महीने तक लगातार अंधकार रहता है और 6 महीने तक लगातार सूर्य अस्त नहीं होता। अर्थात 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। इस बात को दिमाग में आते ही एक चीज हिट करनी चाहिए जो कि हमेशा क्वेश्चन पेपर में एक नंबर दिलाकर जाती है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कहा जाता है? 6 महीने का दिन और 6 महीने के रात वाला जो देश है वो सबको पता है कि नॉर्वे है। वो कहाँ पड़ता है? आपका नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव के आसपास, अर्थात आर्कटिक सर्कल जो है। और अंटार्कटिक सर्कल में भी क्या होता है? ध्रुवीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर 6 महीने का दिन रहता है सदैव और 6 महीने की रात रहती है। इट मीन्स, इसको अगर थोड़ा सा इलेबोरेट हम करें, इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में, चाहे मैं नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं चाहे मैं साउथ पोल की बात कर रहा हूं, इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अर्थात सनरेज वर्ष के 6 महीने बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए वहां पर क्या होता है? 6 महीने लगातार रात होती है और 6 महीने लगातार दिन होता है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज क्या? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछता है कि ओजोन डेप्लीशन अर्थात ओजोन रिक्तीकरण या ओजोन परत के जो क्षरण की प्रक्रिया है उसकी खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इस बात को भी आपको क्या जवाब देना होता है इस क्वेश्चन का भी कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर हुई थी। जी हाँ, वर्ष 1985 में सबसे पहले वैज्ञानिकों के द्वारा ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है उसकी डिस्कवरी कहाँ पर की गई थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पर की गई थी। बिकॉज इसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है। संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण पृथ्वी पर, मैं कहूँ संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी जलवायु संबंधी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए हमें कहाँ पर ऑब्जर्व करना होता है? आपका अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो ओजोन रिक्तीकरण की प्रक्रिया की जो खोज हुई थी वो भी सबसे पहले कहाँ हुई थी? आपकी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे ही हुई थी। सो स्टूडेंट्स, अब हम जान लेते हैं कि भारत और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले भारतीय जो थे वो कौन थे? रामचरण जी। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही, जिनका संबंध है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से। डॉक्टर गिरिराज सिरोही सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले, जबकि अंटार्कटिका पर सबसे पहले पहुंचने वाले भारतीय रामचरण जी। अब भारत का सबसे पहला वैज्ञानिक दल जो था वो अंटार्कटिका पर वर्ष 1981 में भेजा गया था,
जिसका मुख्य उद्देश्य था वहाँ पर भारत के लिए शोध संस्थानों की क्या करना, स्थापना करना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। जलवायु परिवर्तन जो भी संपूर्ण पृथ्वी पर होते हैं या संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी मानव क्रियाओं के द्वारा विकार उत्पन्न होते हैं, उनके अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेस माना गया है वो किसको माना गया, अंटार्कटिका रीजन को। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक दल गया था वो वर्ष 1981 में गया था। इसके बाद भारत के द्वारा अब तक कुल 3 शोध संस्थान अर्थात रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पर स्थापित किए जा चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है और बार बार आता है। तो सबसे पहले आपको केवल 3 नामों की सीरीज रट लेनी है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती क्रमशः भारत के द्वारा स्थापित किए गए 3 शोध संस्थान थे। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री जो कि वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। इसके बाद था दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द ओशेनिया कॉन्टिनेंट अर्थात ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप के बारे में हम जानेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके अपने नोट्स कंटिन्यूअसली प्रिपेयर कीजिए सो दैट आई कैन गैस हाउ मच यू आर स्टडीइंग एट योर होम। Okay, your feedback is always required. Thank you.